Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, today we are going to start our new chapter that is Indian democracy. Right? अब आपने बहुत सारा पढ़ा ही होगा अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी कि भाई क्या होती है, किस तरह से होती है, राइट? फिर से इस बार इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी होती क्या। पहले तो मैंने आपको पहले से ही फ्रॉम द स्टैंडर्ड 8th मैंने आपको यही समझाया है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, राइट? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट? ये जो हमारी कंट्री हम जिस पे चलती है वो कैसे है? डेमोक्रेटिक। हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राइट? लोगों पे ही चलती है। हम जिसको चूज़ करें वही गवर्नमेंट बनेगी, वो तो हमें बहुत पता ही है। बट द थिंग इज़ दैट कि हम लोग जो हैं वो बाय नोइंग और अननोइंग क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो भी गवर्नमेंट हम चूज़ कर रहे हैं, राइट, तो वो कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो वो भी तो नॉर्मल हमारी तरह पर्सन ही है, राइट, जिसे हम क्या कर रहे हैं? चूज़ कर रहे हैं। बट उसमें होता क्या है कि वो सिलेक्ट होते हैं, राइट? फिर उसके बाद वोटिंग सिस्टम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में मॉनिटर की वोटिंग हो तो उसमें सारे स्टूडेंट्स तो एक जैसे ही होते हैं, सारे तो स्टूडेंट्स ही कहलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे वोटिंग के लिए सारे लोग ही कहलाएंगे। बट एज अ मॉनिटर की पोस्ट में जो स्टूडेंट्स चुने गए होते हैं, राइट, उसको उसमें से हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। मॉनिटर के लिए भी जो पर्सन सिलेक्ट किए गए होंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे? हम क्या उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे, राइट, कि वो पढ़ाई में कैसा है। सेकेंड थिंग, एवरीडे होमवर्क होता है कि नहीं, एवरीडे रेगुलर है कि नहीं, राइट, सारी पंचुअलिटी वगैरह देखेंगे। तो सिमिलरली कि जो लोग हम इलेक्शन में सिलेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है? वो सिलेक्टेड पर्सन होता है। उसके बाद वोटिंग होती है एंड देन आफ्टर हम सिलेक्ट करते हैं उस पर्सन को, राइट? तो हमारा क्या होता है कि भाई लोगों को चुनने का पूरा हक जो होता है, राइट जो होता है, वो किसके ऊपर होता है? हम सिटीजन के ऊपर होता है, हम कॉमन पीपल, हम आम आदमी, राइट, उसके ऊपर होता है। सिलेक्शन की प्रोसेस, इलेक्शन की प्रोसेस आपको पता ही है किस तरह से होती है, राइट? तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 12 दैट इज इंडियन डेमोक्रेसी, ये एकदम छोटा सा एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है कि किस तरह से हम लोग चूज करते हैं लोगों को एंड देन आफ्टर वो हमारी गवर्नमेंट बनती है। अब आपने ऑलमोस्ट देखा ही होगा कि जब भी इलेक्शन टाइम आता है ना तो किस तरह से रैलीज वगैरह निकलती है, राइट? जो भी पर्सन इलेक्शन में खड़े होते हैं उनकी रैलीज वगैरह निकलती है। देन आफ्टर अगेन एंड अगेन वो हमें यही बोलने आते हैं कि भाई वोट दो, वोट दो। जिस पर्सन के लिए, फॉर एग्जांपल कि भाई प्राइम मिनिस्टर को ले लो, हमारे नरेंद्र मोदी जी को ले लो, या चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी को ले लो, तो उनके अगेंस्ट में जो भी खड़ा होगा तो दोनों पार्टीज की ये निकलती है, रैलीज निकलती है ना, प्रोसेशंस जो होती है वो निकलती रहती है। और उसमें हमें यही बोलते रहते हैं कि भाई मोदी जी ने कितना काम किया, कितने 5 years में उन्होंने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या डेवलपमेंट दिखाया। हम लोग 5 साल में ये जो वोटिंग सिस्टम होती है उसमें हम लोग यही नोट करते हैं कि कितना किस में डेवलपमेंट हुआ है, राइट? उस हिसाब से क्या होता है कि भाई इलेक्शंस चुने जाते हैं, है ना? उस हिसाब से हम लोगों को चूज करते हैं। तो उनकी रैलीज वगैरह निकलती है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे निकलते रहते हैं, चूज़ करते रहते हैं। इवन दो वो स्लोगन भी बना लेते हैं कि भाई वोट दो, किसे वोट दो? तो मोदी जी को वोट दो, राइट? इस तरह से जो अपोजिशन पार्टी हो उसके लिए भी ऐसे ही वोट्स वगैरह के स्लोगन्स निकलते हैं। देन आफ्टर वो किसको बार बार अवेयर करते हैं? तो वो हमें अवेयर करते हैं कि प्लीज़ वोट दो। आपके एक वोट से किसी की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है, किसी की पूरी जो कंट्री है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक वोट या 2-3 वोट से मोदी जी पीछे रह जाए और दूसरी कोई पार्टी आ जाए
तो जितना डेवलपमेंट कंट्री में हुआ है, इतना सब कुछ हमारा चल रहा है, वो हम फिर से शायद पीछे चूक जाए और कोई और फिर से कोई और पार्टी आए, वो पूरा का पूरा सेटअप करे, वो जो सब देखे वो अपने हिसाब से चलाए, उसमें पूरा अलग हो जाए, तो उसमें क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए। दैट्स वाई अगेन एंड अगेन क्या बोलते हैं कि उस पर्सन को चूज़ करो जो हमें पता हो कि वो हमारे लायकात है और वो हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि स्कूल में कोई वोटिंग सिस्टम हो, हेड गर्ल हेड बॉय की, या फिर क्लास मॉनिटर की हो, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो किससे देखेंगे, तो पहले के पहले वो लोग देखेंगे कि अगर पूरी स्कूल की हमें हेड गर्ल चूज़ करनी है तो उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जो उसको हेड गर्ल के स्टैंड पे खड़े रखते हैं, उसकी पोजीशन पे खड़े रखते हैं। सिमिलरली अगर स्कूल में हेड बॉय की वोटिंग हो तो वो किस तरह से होगी, तो हम लोग क्या नोट करेंगे, सारे स्टूडेंट्स जो हैं, डिपेंड तो स्टूडेंट्स पे होता है ना, तो वो लोग क्या चूज़ करेंगे कि क्या क्वालिटीज़ है हेड बॉय की, क्या वो ऑलराउंडर है, जितने सारे फंक्शंस एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती है उसमें प्रेजेंटेड हैं, राइट, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह उसको प्रॉपर मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इवन दो वो उनकी स्टडीज़ में कैसे हैं वो भी देखना पड़ता है, क्या वो मैनेज कर पाते हैं सारे से के सारे फंक्शंस हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज़ है जो हम ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर डालते हैं स्टूडेंट्स में, क्या वो प्रॉपरली संभाल पाते हैं कि नहीं पाते हैं, राइट। ये सारी क्वालिटी कौन देखता है, तो इतने सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के वो देखते हैं। देन आफ्टर क्या होती है, वोटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है, राइट। 2 बॉक्सेस रखे जाते हैं, उसमें से हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए चिट्ठी बनाई जाती है, उसमें उसमें डाल जाते हैं, जितनी जितनी ज़्यादा जिस नाम की चिट्ठियाँ हो उस हिसाब से वो क्या बनते हैं, स्कूल की गर्ल बनती है या बॉय बनता है। तो उसमें हमने क्या देखा, क्वालिटीज़ देखी एक पर्सन की, वो हर एक एक्टिविटी में आगे है कि नहीं वो सब देखा। सिमिलरली हियर इंडिया जो है वो इतनी बड़ी कंट्री है, 130 करोड़ की आबादी के लोग यहाँ पे रहते हैं, कहाँ कितनी गरीबी है, कहाँ कितनी अमीरी है, कहाँ इकोनॉमिक हमारी डाउन है, कहाँ अप है, किस तरह से हमें हमारी कंट्री को चलाना है, वो जो इलेक्शन में पर्सन खड़ा उतरेगा उसमें पब्लिक नोट करेगी कि इज़ दिस द राइट पर्सन फॉर आवर कंट्री और नॉट। वो कौन करेंगे, हम चूज़ करेंगे, हम देखेंगे, राइट, कि कौन सही है कौन गलत है। इसलिए बार बार वोटिंग के लिए अपील की जाती है, बार बार यही मैसेज किया जाता है, सही है वही चुनो, राइट। इसलिए आफ्टर द 18 एज जब हो जाती है बच्चों की, उसके बाद इतनी उसमें बुद्धि आ जाती है कि वो अपने एटलीस्ट फैसले ले पाए कि व्हाट इज़ द राइट थिंग एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग, उस हिसाब से वो वोट करे। क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री हमारी, इतनी सारे स्टेट्स तो हमारे वेल डेवलप्ड नहीं हैं, काफ़ी स्टेट्स में बहुत गरीबी है, लाइक वेस्ट बंगाल ले लो, 7 सिस्टर्स जो है हमारे वो स्टेट्स ले लो, उसमें इतनी टूरिज़्म भी नहीं है, आए दिन बाढ़ वगैरह आ जाती रहती है, वो इतने डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे लोग कैसे खाते हैं, रहते हैं, पीते हैं, उनकी इकोनॉमिक किस पे डिपेंडेंट है, उनको कैसे आगे डालना है। सिर्फ ऐसे तो नहीं है ना कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर को हमने चूज़ किया तो सिर्फ वो एक ही स्टेट को देखेंगे, जैसे कि हम गुजरात में रह रहे हैं, वो हमारे गुजरात के चुने हुए हैं तो सिर्फ वो गुजरात को देखेंगे, नहीं, उनको सारे के सारे स्टेट्स को देखना पड़ेगा, सारे यूनियन टेरिटरीज को देखना पड़ेगा, उनको ऐसे रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ रखने पड़ेंगे जो हमें आगे लेके चले, हमारी इंडिया को आगे लेके चले, राइट। अभी कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो हम पीछे आ गए हैं, राइट, काफ़ी हमारी इकोनॉमिक भी डाउन गई, काफ़ी जॉबलेस पर्सन हो गए, राइट, काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पे काम करने वाले लोग नॉर्मल काम भी करने लगे, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ मनी, राइट, लैक ऑफ इनकम। पढ़े लिखे लोगों को भी आज सब्जी या बेचने का टाइम भी आ गया था, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ मनी, राइट, पैसे नहीं थे, विथआउट मनी क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, राइट।
तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि भाई सपोज़ कि हमें ऐसे लगा कि लॉकडाउन थोड़े टाइम चलेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोवाइड किया सब जितने भी लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, जो मज़दूर हैं, जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा था, उनको एवरी टाइम खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी मॉर्निंग नाइट किनकी थी, गवर्नमेंट की थी। फ्री में खाना भी कहीं जगह मिल रहा था। काफ़ी ऐसे हमारे ट्रस्ट वगैरह जो हैं वो चल रहे थे, जो लोगों को खाना पीना खिला रहे थे। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सन को देखने के, राइट, हम कभी कभार ऐसे बोल देते हैं कि है ना ये चीज़ सही नहीं है, मोदी जी ने ये सही नहीं किया, तो हमें है ना एक पर्सन को ब्लेम करना इजी लगता है, राइट, कि काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इकोनॉमिक में थोड़ा डाउन हो गई है ये, तो हम एक पर्सन को ब्लेम कर सकते हैं। बट उस एक पर्सन को 130 करोड़ की आबादी के लोगों को क्या करना है, संभालना है। हम फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट को, एक मॉनिटर को इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर एक क्लास संभालने को दे देना, तो भी वो बेचारा थक जाए कि ये लोग तो समझ ही नहीं रहे, मैं उसको मैं कंप्लेन करती हूँ, राइट। तो यही बात आप समझ सकते हो कि एक पर्सन को पूरी कंट्री चलानी है। नो डाउट, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ वो एक ही चला रहा है, उसके नीचे काफ़ी सारे डिविजन्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अलग मिनिस्टर होते हैं। बट लॉ एंड ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट होते हैं, जो एग्जीक्यूट होते हैं, देन आफ्टर इम्प्लीमेंट होते हैं, वो सोचना किससे है, राइट, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सोचना है, उस हिसाब से ही वर्क होगा। तो ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, अगर वो पर्सन हमारी कंट्री के लिए अच्छा कुछ सोच सकता है। वो खुद के पैसों के लिए, खुद की जस्ट फॉर हिज और हर चेयर, उसके लिए नहीं सोचता, राइट। वो सोचेंगे हमारी कंट्री के लिए, और वो तब सोचेंगे जब उन्होंने हर एक चीज़ क्या की हो, फेस की हो, राइट। बचपन से लेके अभी तक उन्होंने सारी जगह पे फेस सब कुछ किया हो, सब कुछ देखा हो, देन आफ्टर वो आगे बढ़े हो, ऐसे ही नहीं बढ़े हो। बट वो एक ही पर्सन्स के लिए हो सकता है जब लोग उसे चुनेंगे। आज हमने जिस पर्सन को चुना है उसकी हम इतने रिस्पेक्ट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी जी को, तो हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, सही ही किया है एंड उसको चुना है, राइट। तो इलेक्शंस होना एंड इलेक्शंस में वोटिंग करना कंपलसरी है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है हमारा इंडियन डेमोक्रेसी के, पूरा का पूरा मीडिया, वोटिंग, इलेक्शन, डेमोक्रेसी उसी पे ही डिपेंडेंट है। दैट इज चैप्टर 12 इंडियन डेमोक्रेसी। फाइन, so now we start this chapter. India is the highest number of voters in the world. Population wise, India is the largest democratic country of the world. This amazing democracy is one more than 6 decades old. During this period in India, there have been many political upheavals and up downs. The Indian democracy is sustained due to the dedications and insights of its citizens. We shall study in detail characteristic features of Indian डेमोक्रेसी। जैसे कि 6 डिकेड्स मतलब 60 साल, राइट, पहले से इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जानी जाती है इन द वर्ल्ड में, राइट। पहले आपको भी पता था ब्रिटिशर्स ने राज किया, उसके पहले मोनार्की सिस्टम चलती थी, कोई भी स्टेट पे राजा आया, उसकी जीत हुई तो उस हिसाब से सब कुछ चलने लगा, राइट। मुगल्स है तो मुगल्स के हिसाब से चलने लगा, राजपूत है तो राजपूत के हिसाब से चलने लगा। क्या होता था, राजा आए, दोनों राजा ने लड़ाई की, जो राजा जीता उस हिसाब से उन्होंने जो किंगडम था वो कैप्चर कर डाला एंड उनके बाद उन्हीं का ही राज चलता था। उसके बेटे हैं या उसका भाई है, ऐसे ही चलता रहता था, मोनार्की सिस्टम ही चलती रहती थी, कोई वोटिंग सिस्टम तो होती नहीं थी, राइट। पर राजा हमेशा अपनी प्रजा का हित ही सोचता था। वो हमेशा यही कहता था कि हमारी प्रजा जो है हमारे लिए सब कुछ है, हम अपनी प्रजा के लिए ही सब कुछ करेंगे। राजा हमेशा किसकी, प्रजा के लिए ही सोचता है। सिमिलरली जो इंडिया में पर्सन चूज किया जाता है वोटिंग के लिए, वो किसकी, प्रजा कौन है उसको, वी आर द सिटीजन्स, आम आदमी जो है वो उनकी प्रजा है और वो हमेशा उनके बारे में सोचता है।
Election in democracy in the world. Many countries have a democracy. In spite of its democracy, there exists difference in governance of their country. In a democracy, a voter casts his own vote. The right to vote remain the same in each democratic country, though the country's governance may vary. The democracy thrives through the voting process of the voter during the election. Our country has a parliamentary system. Parliament is a national institute representing the people. The Parliament of India consists the President, the Vice President, Rajya Sabha, and Lok Sabha. As mentioned in the earlier chapter, Rajya Sabha is the upper house and the Parliament of the Parliament and the Lok Sabha is the lower house of the Parliament. The state has the legislative assembly. Some states have a legislative council also. A voter is at the center in forming of a Rajya Sabha, Lok Sabha, Legislative Assembly, Council. In our country, all the governing bodies are elected through young voting, thus democracy is realized by election. जैसे कि इलेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स क्या? पहले तो हमारी जो इंडिया है वो पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है, राइट? वो तो सबको पता ही है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे में कंसिस्ट होती है। उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने बहुत सारा प्रीवियस चैप्टर में तो हमने पढ़ा ही है, इवन दो हमने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, राइट? ये सब हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट्री में हाउसेस डिवाइडेड होते हैं, राइट? अब ये हाउसेस लो या पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्शन थ्रू ही चूज होते हैं मेंबर, राइट? राज्यसभा में और लोकसभा में, या चलो लोकसभा के लोग ले लो या राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड लोग ही होते हैं, राइट? बट होती तो वोटिंग ही सिस्टम है ना, होता तो इलेक्शन ही है। अभी राज्यसभा के लोग ही भले राज्यसभा के कोई पर्सन को इलेक्ट करें, राइट? बट वो भी उसी लोगों से चुने जाते हैं, राइट? इट मीन्स इन शॉर्ट कि कोई भी लोग ले लो, होता इलेक्शन थ्रू ही है कोई भी वोटिंग सिस्टम, राइट? कोई भी वोटिंग सिस्टम ले लो, हाउ इट वाज रिप्रेजेंटेड, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द वोटिंग सिस्टम ओनली। इलेक्शंस होते हैं, देन आफ्टर ही चूज किया जाता है, राइट? अब लोकसभा का ले लो कि राज्यसभा का ले लो, राइट? होता क्या है, वोटिंग सिस्टम, इलेक्शन थ्रू ही होता है। इलेक्शन रियलाइज्ड होते हैं, फिर वो राज्यसभा के लोग के ले लो या लोकसभा के लोग के ले लो, राइट? इलेक्शंस होते रहते हैं, भले फिर राज्यसभा हो या उसमें डायरेक्ट जो होते हैं वो सिलेक्टेड पर्सन में से ही पर्सन्स चुने गए हो, बट अगेन वो आते तो इलेक्शन थ्रू इलेक्ट करते हैं लोग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल पास करवाना हो फ्रॉम द लोकसभा और फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। उनके हिसाब से ही जो बिल हम सामने रखें वही पास हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो प्रेजेंट मेंबर हो, जो इलेक्टेड मेंबर हो, उस थ्रू ही क्या होती है, वोटिंग सिस्टम होती है। सो द इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है कि भाई कुछ भी हो, बाय इलेक्शन चूज किए जाते हैं, देन आफ्टर वो इलेक्टेड होते हैं, राइट? तो वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं, लोगों के ऊपर, राइट? हम सीएम चूज करें या पीएम चूज करें, राइट? आपने बहुत सारा टाइम देखा होगा, रैलीज वगैरह सब कुछ निकलता रहता है, बट वाई टू होम दे आर सिलेक्टेड बाय अस ओनली, राइट? नाउ डेमोक्रेसी एंड वाटर इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। जैसे कि डेमोक्रेसी कंट्री होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, वोटिंग सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है। बार बार एक ही मैसेज दिया जाता है, वोट दो वोट दो। एक सिंगल वोट भी ज़रूरी है, वोट देना चाहिए। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वोट होना ज़रूरी है। Our country has a universal adult suffrage. A person of 18 years of age or above who is enlisted in the voter list can cast vote. A person who has not declared a bankruptcy or is not mentally unstable can vote without any discrimination.
The Constitution guarantees a right to vote even amidst illiteracy, poverty, and many similar issues. The system universal adult suffrage is based on the principle one person, one vote. It is duty of every citizen to vote without greed or fear. Its citizen without discrimination of caste, creed, religion, education. Voting is an important process in democracy. In our country, there is a universal adult suffrage. Voting is a right as well as the duty of citizen. Every voter should be exercise the right to vote. See, what is democracy and voter? वोट होना ज़रूरी है. आप भी 18 की हो जाओगे, राइट, आफ्टर 12th और फर्स्ट कॉलेज या सेकंड कॉलेज कंप्लीट करोगे, टिल दैट यू विल बी एन 18. देन आफ्टर आपके आधार कार्ड तो अभी से ही है, उसके बाद आप भी वोटिंग करने जा सकते हो, राइट. आपका भी इलेक्शन कार्ड निकलता है, चुटनी कार्ड जिसको बोलते हैं ना. आफ्टर 18 हम इलेक्शन कार्ड के लिए अपील कर सकते हैं, उसकी भी प्रोसेस होती है. उस प्रोसेस के बाद क्या होता है, हमारा इलेक्शन कार्ड आता है. एंड जब भी वोटिंग होती है तब हमें क्या करना चाहिए, वोट देने जाना चाहिए. एंड इट इज़ कंपल्सरी, वोट देना ज़रूरी है. अभी देखो, वोट देना कोई भी ऐसा नहीं है कि पर्सन पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, पर्सन पूरा का पूरा पढ़ा लिखा होना चाहिए, या पर्सन पूरी की पूरी है ना गरीबी ना फेस किया हो, अमीरी होना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं होता. वोट कोई भी पर्सन दे रखा, क्योंकि आफ्टर 18 ईयर्स उनमें ये समझ आ जाती है, क्योंकि कोई पर्सन कहीं पे काम वगैरह कुछ भी करता होगा, उनको इतनी बुद्धि हो जाती है, सॉरी, कि वोटिंग जो है वो ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर में ही एटमोसफियर आ जाए कि भाई मम्मी पापा जा ही रहे हैं वोटिंग के लिए. 18 ईयर 19 ईयर के लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर डाला हो वोटर आईडी के लिए, तो उनको भी पता ही है कौन सही है कौन गलत है. वो भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री एंड हु इज़ द राइट पर्सन. देन आफ्टर हम वोट देने भी जाते हैं इजीली. तो वो कोई लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होता, वो कोई लिटरेसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो कोई एडुकेशन पे डिपेंड नहीं होता. वो हम पे डिपेंड होता है कि वोट देना ज़रूरी है. वो कोई कास्ट नहीं देखता, वो कोई रिलीजन नहीं देखता, वो कोई एडुकेशन नहीं देखता है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखता है. ऊंची क्या है, ऊंचाई क्या, अनटचेबिलिटीज़ क्या है, अपर लोग नीचे के लोग, इलिटरेसी, ऐसा कुछ भी नहीं देखता. द थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू डू गिव द वोट. इसलिए 18-19 ईयर्स के जो लोग हो ही जाते हैं उनको कंपल्सरी बोलते हैं वोटर आईडी निकलवाओ एंड वोटिंग देने जाओ. देन आफ्टर अगर हमें ऐसे लगे, हमारे हिसाब से जो भी हमें सही पार्टी लगे, हमें उसे वोट देने का. कि जब भी हम वोट देने जाते हैं वहाँ पे किसी के साथ बात करना अलाउड ही नहीं होता है. पहली बात तो ये. सेकंड बात तो ये होती है कि किसको वोट हम देने जा रहे हैं वो हमें किसी को डिक्लेयर नहीं करना होता. आपको जिस पर्सन को जैसे समझ में सही लगे आप उस पर्सन को उस हिसाब से वोट दो. ज़रूरी नहीं है कि एक घर में से एक जने को ही वोट दे रहे हैं तो हमें उसके साथ पीछे ही जाना चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल के झुंड में सारी पब्लिक जा ही रही है तो उसमें हमें भी चले जाने का कंपलसरी नहीं होता है. हमें ये सोचने का होता है, समझने का होता है कि हमें किस पर्सन को वोट दे रहा है. वह मास में लोग जा रहे हो, हमें भी उसके साथ ज्वाइन हो जाने का, पता ना हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाने का. नो, वी शुड थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस. देन आफ्टर हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस तरह से उनको वोटिंग दें. फिर भले ना उनको हाँ हाँ बोलने का, बट हमें जो सही लगे अंदर जाके हमें उसी पर्सन को क्या करने का, वोट देने का, राइट. इट इज़ कंपल्सरी फॉर दैट. सो पहली बात तो ये, एक पर्सन एक ही वोट. हम कोई चालाकी नहीं कर सकते हैं, कोई भी हम क्या कहते हैं कि इसमें भाई फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं, हमारा हमसे आधार कार्ड लेते हैं, देन आफ्टर हमारे नेल पे वो इंक लगाते हैं जिससे ऐसे पता चलता है कि हमने वोट दिया है, राइट. तो हम उस हिसाब से कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकते और वो इंक निकलती भी जैसी तैसी नहीं है. अगर कोई एक्सपर्ट ट्राई भी करे केमिकल्स वगैरह निकालने के लिए तो आजकल तो बहुत अच्छी सिस्टम्स भी आ गई है, राइट. उस हिसाब से
हम पकड़ा भी जा सकते हैं। तो इस काम में हमें कोई फ्रॉड नहीं करने का। ओनली द 1 person and 1 vote इज नेसेसरी। 1 person 1 वोट दे। बहुत सारी पार्टीज होती हैं, हमें किस हिसाब से किसे वोट देना है वो हमारे ऊपर होता है। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, राइट। ऐसे ही बहुत ही समाजवादी पार्टी होती है, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट हो, ऐसी बहुत सारी नेशनल कांग्रेस पार्टी हो, राइट। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो होती है, राइट। उस हिसाब से अगर हमें जिसको सही लगे हमें किसको देने का, उसी को ही वोट देने का। आम आदमी पार्टी होती है, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती है, हमें किसको किस तरह से वोट देना है वो हमारे ऊपर है। अभी जो करंटली रूलिंग पार्टी चल रही है, राइट, हमारे पीएम जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बीजेपी पार्टी से, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, उस थ्रू उस पार्टी के। तो हमने उनको चूज़ किया, हमने उनको समझा, तो किस हिसाब से समझा, ताकि हमें पता चले हु इज़ द राइट पर्सन एंड हु इज़ द रॉन्ग पर्सन। बट द थिंग इज दैट कि एवरी सिटीजन हैज़ टू राइट टू गिव द वोट। ये हमारा राइट होता है, हमें वोट देना चाहिए। हमें जितना वोट देंगे उतना ही हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। तो कुछ भी हो, बार बार देखो इस पैराग्राफ में 3 बार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि आफ्टर 18 इट इज़ अवर राइट टू गिव द वोट। वोट देना ज़रूरी है। एवरी वोटर शुड बी एक्सरसाइज द राइट टू वोट। राइट टू वोट देना ज़रूरी है। सो आप भी कभी 18 ईयर्स के हो जाओ और अब हो जाओ, वोटर आईडी के लिए अप्लाई करो एंड वोट देना स्टार्ट कर देना स्टूडेंट्स। So, election, the foundations of democracy. Election is the foundation of democracy. A festive environment is seen during election. The people can evaluate the representative during election. Any person who has the requisite to contest election can do so. Candidate belonging to the political parties as well as the independent candidates who do not belong to any political parties can contest election. In an election, the winning candidate of any party or belonging to a coalitions of parties came to power. In a democracy, only with the support of people one can reach the to power. In our country, democracy parliament is an apex body and the basic foundational block is the Gram Panchayat. Elections are held in the institution of self-government like Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat. Candidates in these institutes of local self-government chosen through the election. Election are conducted in municipalities, in towns and municipal corporation, in cities. Election is the lifeline of nation's democracy. Elections are very important for the political parties as well as the candidates. So, here यहाँ पे जो मैसेज हमें दे रखा है वो यही दे रखा है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं काफ़ी पावर क्या होता है कि भाई लोग निकलते हैं, प्रोसेशंस निकलती है, उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए होते हैं जो स्लोगन वगैरह नाम वगैरह देते रहते हैं। और ये जो इलेक्शंस होते हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही होते हैं। काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होती है, उनको भी ब्लॉक दिए जाते हैं और वहाँ पे ही हमें वोट देने जाना पड़ता है। तो ये जो मेन थिंग होती है, जो भाई विनिंग पार्टी होती है वो बिलोंगिंग करती है कोई भी एरिया से या किसी से, वो विनर होते हैं एंड वो उनके हाथ में वो पावर आता है। बट वो जो पावर आता है, वो जो इलेक्ट होते हैं, वो जो सिलेक्ट होते हैं, वो एक ही चीज़ से होते हैं, एपेक्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों से, हमसे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स ऑफ कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है ना, उससे आगे कुछ है ही नहीं ना कंट्री में हमारी। सिमिलरली डेमोक्रेसी जो हमारी है वो मेन है, एपेक्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो हमारे थ्रू, लोगों थ्रू वो चूज होते हैं एंड देन आफ्टर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारी वोटिंग चीज़ें जो होती हैं, पावर जो होता है वो
हमारी ऑलमोस्ट क्या कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होता है, राइट। सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत यहाँ पे। और अगर सिटीज़ की बात करें तो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशंस एंड म्यूनसिपलिटी टाउन्स में इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट अगर हम बात की जाए कि डेमोक्रेसी में जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो हमारे थ्रू होते हैं, लोगों के थ्रू होते हैं। सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू गिव द वोट। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रखते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में हमने बहुत सारे इलेक्शंस के बारे में समझा, वोटिंग देना क्यों कंपलसरी है उसके बारे में समझा, देन आफ्टर हमने किस एज के बाद वोट देना कंपलसरी है वो समझा, 1 पर्सन 1 वोट। देन आफ्टर किस तरह से प्रोसेशंस वगैरह निकले, किस तरह से कौन से यूनिट में वोटिंग सेक्शंस हेल्ड होते हैं, वहाँ पे हमें वोट देना ज़रूरी। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पब्लिक ओपिनियन है, फिर मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके बारे में आगे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही हमारा रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।